तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शिखरम इंस्टीट्यूट में। तो इस 70 क्वेश्चन की सीरीज में शिवानी मैम ने आप सभी का 35 क्वेश्चन तक साथ दिया। मैं रोहित बिहारे 36 से लेके 70 क्वेश्चन तक आप सभी के साथ हूँ। अगर आप लोगों ने 70 क्वेश्चन की सीरीज को वेल प्रिपेयर कर लिया तो आपको एग्जाम में 70 प्लस मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए शुरू करते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 36 से। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो पहले बात करते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजंस की। फाइनेंशियल डिसीजन में हम ये बोल सकते हैं कि कौन सा हमारा आउटफ्लो ऑफ कैश है या फिर इनफ्लो ऑफ कैश है। तो यहाँ पे अ फर्म जनरली प्रीफर्स द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, जहाँ पे बहुत लो इंटरेस्ट रेट के साथ हमें अगर कहीं से फाइनेंसिंग हो जाती है तो जो फर्म है जनरली इसी चीज को प्रेफर करती है। प्रायोरिटी इज गिवन टू द ऑप्शन व्हिच इंश्योर्स अ सफिशिएंट कैश फ्लो, कंप्लीट कंट्रोल बाय द ओनर ड्यू टू इशू ऑफ शेयर्स, द कंट्रोल गेट्स डाइल्यूटेड। यहाँ पे जो ऑनर का पूरा कंट्रोल रहता है बट इस शेयर की इशू होने के कारण जो कंट्रोल है वो डाइल्यूटेड, वो बढ़ जाता है। सिलेक्शन ऑफ ऑप्शन विद रीजनेबल रिस्क, प्रॉपर एनालिसिस ऑफ द कैपिटल मार्केट बिफोर इशूइंग शेयर्स इन द मार्केट। शेयर जो हमारे शेयर्स है उसको मार्केट में इशू करने के पहले हमें उसका एक प्रॉपर एनालाइज करना पड़ेगा कि मार्केट की कंडीशन क्या है, कैपिटल मार्केट में क्या चल रहा है। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में पहला है हमारा कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। When huge funds are invested by a firm in any project, the firm expects a reasonable amount of cash flow to fulfill day-to-day necessities. अब जो day-to-day में हमारे कुछ खर्चे होने वाले तो उसको जो फर्म्स के एक्सपर्ट है एनालाइज करते हैं ताकि हम उस चीज को कहाँ पे इन्वेस्ट कर सके। रेट ऑफ रिटर्न्स, अब रेट ऑफ रिटर्न्स में जहां पर भी हमने इन्वेस्ट किया है और जहां पर हमने इन्वेस्ट किया है जिस तरफ से हमें ज्यादा रिटर्न आएगा, जहां से हमें ज्यादा रेट्स मिलेंगे, हम वहीं पर इन्वेस्ट करेंगे। जैसे हमें ऑप्शन ए से अगर 15% मिल रहा है और ऑप्शन बी से 20% मिल रहा है तो हम प्रेफर किसको करेंगे? ऑप्शन बी। रिस्क इन्वॉल्व, रिस्क एसोसिएटेड विद डिफरेंट ऑप्शन डू वरी before arriving at the final decision. The risk involved in all option must be carefully analyzed. कहीं भी हमें इन्वेस्ट करने के पहले उस चीज को अच्छे से समझना पड़ेगा, उस पर रिसर्च करनी पड़ेगी, उसको अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा क्योंकि उसमें रिस्क इन्वॉल्वमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, अब हमारा क्राइटेरिया क्या होगा इन्वेस्ट करने के लिए? यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें इंक्लूडेड है हमारा इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न, कैश फ्लो, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कि हम कितना अमाउंट इन्वेस्ट करें या फिर हमें कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलना चाहिए, हमारा कितना कैश फ्लो होगा, यह आता हमारा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। फैक्टर्स अफेक्टिंग और डिटरमाइनिंग द वर्किंग कैपिटल, वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं और डिटरमाइन करते हैं? फर्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस। अब नेचर ऑफ बिजनेस हमारा मतलब है कि बिजनेस जितना बड़ा होगा उतनी उसमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट लगेगी। लाइक अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल नीडेड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। सम बिजनेस नीड मोर वर्किंग कैपिटल और वहीं भी अगर बिजनेस छोटा होगा तो उसमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। बिजनेस साइज ऑफ बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस यूनिट्स विच ऑपरेट ऑन लार्ज स्केल, जहां पर बिजनेस की ऑपरेशंस बड़े स्केल पर होगी वहीं पे हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगी और वहीं पे जहां पे हमारा जो ऑपरेशन होगा बिजनेस का वो छोटे स्केल पर होगा तो उसमें हमें लेसर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी। प्रोडक्शन साइकिल, द लेंथ ऑफ ड्यूरेशन ऑफ प्रोडक्शन साइकिल्स आल्सो अफेक्ट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वेयर प्रोडक्शन टेक्स लॉन्गर टाइम मोर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। जहां पे हमें प्रोडक्शन ज्यादा लगेगा, ज्यादा हमारा प्रोडक्शन का टाइम रहेगा वहीं भी हमारी वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा रहेगी और जहां पे हमारे प्रोडक्शन का जो टाइम रहेगा वो कम रहेगा तो वहीं भी हमारी वर्किंग कैपिटल कम लगेगी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, द फर्म हैविंग लो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, जहां पे ऑपरेटिंग जो उसकी एफिशिएंसी अगर वो कम रही या छोटी इस पे रही तो उसमें भी हमारी जो वर्किंग कैपिटल है वो ज्यादा लगेगी। बट जहां पे हमारा जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ज्यादा हुई वहां पे हमें कम वर्किंग कैपिटल लगेगी। यहाँ पे हमारा उल्टा चलता है, जहां पर हमारी लो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है वहां पे मोर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी और वहीं भी जहां पर हमारी हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है वहां पे हमें लेस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट? तो इसमें तीन तरह के ऑब्जेक्टिव आते हैं, एक तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, एक ह्यूमन ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव।
बात करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव की, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल से हम समझ सकते हैं कि जब तक हमारा मैनेजमेंट, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो अगर रिवेन्यू जनरेट नहीं करेगा तो शायद तक उसको फ्यूचर में सर्वाइव करने के लिए कोई प्लेस नहीं रहेगी, वो फ्यूचर में सर्वाइव नहीं कर सकता। प्रॉफिट इन द सेंस मैनेजमेंट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो तब तक ही सर्वाइव कर पाएगा जब वो अपने रिवेन्यू अपनी जो एक्सपेंसेस है उससे ज्यादा अपनी इनकम कमाएगा। तो उसी को हम प्रॉफिट में बोल सकते हैं कि प्रॉफिट की मदद से ही ऑर्गेनाइजेशन चल सकता है। ग्रोथ, अगर प्रॉफिट होगा तो ही सर्वाइवल होगा और सर्वाइवल से ही आपकी ग्रोथ होगी। तो ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज बिजनेस नीड्स टू एड इट्स प्रोस्पेक्ट्स इन द लॉन्ग रन। कोई भी बिजनेस ये नहीं चाहता कि मैं शॉर्ट रन में बंद हो जाऊं, वो हमेशा ये चाहेगा कि मैं लंबे समय तक चलते रहूं इन द लॉन्ग रन। अब हम आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव पे, टू प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर गुड्स ऑफ हाई क्वालिटी। ये आप समझ ही सकते हैं कि हाई क्वालिटी के गुड्स प्रोड्यूस करना, और अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके ऊपर एक रीजनेबल प्राइस को चार्ज करना, टू चार्ज रीजनेबल प्राइस फ्रॉम द पब्लिक, टू पे गवर्नमेंट टैक्स ऑनेस्टली, टाइम टू टाइम हमारे जो टैक्सेस है, हमारे जो राइट्स है, उसको पे ऑफ करना टू द गवर्नमेंट, टू पे एडिक्वेट वेजेस एंड सैलरी टू इट्स एम्प्लॉयज। यहाँ पे हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल फैक्टर्स पे आ जाते हैं कि हम प्रॉपर टाइम पर सैलरी और वेजेस हमारे जो एम्प्लॉयज है, जो वर्कर्स है, उनको पे करें। अब आते हैं ह्यूमन ऑब्जेक्टिव पे, टू प्रोवाइड देम एडिक्वेट इन्वायरमेंट, मतलब उनका जो काम करने का इन्वायरमेंट है, सोशल इन्वायरमेंट है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। टू पे देम सैलरी ऑन टाइम, उनसे हमारा उनका मोटिवेशन भी बढ़ेगा अगर उनको टाइम पर सैलरी पे करेंगे। टू मोटिवेट देम, टू प्रोवाइड देम ट्रेनिंग। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय रिक्रूट होता है तो उसके पहले उसको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो फ्यूचर्स में अपने काम को अच्छे से समझ सके और उसको परफॉर्म कर सके। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 39। What are the functions of management? Functions हमारे टू टाइप के होते हैं, एक तो प्राइमरी फंक्शन होता है और एक सेकेंडरी फंक्शन होता है। प्राइमरी फंक्शंस में 6 टाइप के फंक्शंस आते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डिनेशन। प्लानिंग वो चीज होती है जो हम फ्यूचर की चीजों को हमारे जो गोल्स है, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है, हमारे जो एम्स है, उसको प्री डिटरमाइन करते हैं हमारे प्रेजेंट में, जो हमें फ्यूचर में अचीव करना है। और इसमें 3 चीज होती है, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन एंड हु इज टू बी डन। फिर ऑर्गेनाइजिंग, अब हमने प्लानिंग तो कर ली बट अब हम उसे कहाँ अचीव करेंगे, तो उसके लिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ता है। तो इट इज ऑल्सो बेसिक स्ट्रक्चर थ्रू विच मैनेजमेंट प्लान्स, रेगुलेट एंड कंट्रोल्स द प्रोडक्शन। नाउ स्टाफिंग, आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग मैनेजर्स अपॉइंट वेरियस क्वालिफाइड पर्सन। तो स्टाफिंग में 2 चीज आ जाती है, एक तो आपका रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, जहां पे आप लोगों को हायर करते हो और फिर उनको उनके डिजायर्ड वर्क, उनके स्किल सेट के ऊपर उनको प्रोवाइड करते हो ताकि वो चीजों को परफॉर्म कर सके फॉर अचीविंग योर डिजायर्ड गोल्स। डायरेक्टिंग इन द सेंस आप लोगों को कैसे डायरेक्ट करते हो वो काम को करने के लिए। सो इट इज एन आर्ट and is the process of getting things done. It is the continuous process. Whenever direction is given, then it should be clear, complete and proper in writing. Controlling, the most important functions of management. इसमें क्या होता है, आप सभी को जो भी यहाँ पे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको वो प्लान पे कैसे वर्क करना है उस डिजायर्ड गोल को अचीव करने के लिए, वो होता है कंट्रोलिंग। इसमें 3 चीज आती है, टू सेट स्टैंडर्ड्स, टू कंपेयर स्टैंडर्ड विद एक्चुअल वर्क, और यहाँ पे अपने को कोई एक्शन लेना पड़ता है अगर कोई डिफरेंस आता है हमारे काम करने में या फिर कोई डेविएशन निकलता है। 6th आता है मोटिवेटिंग, इट इज रिलेटेड विद ह्यूमन रिलेशन एंड लीडरशिप। यहाँ पे मोटिवेशन भी बहुत जरूरत है हमारे एम्प्लॉयज के लिए। अगर हम एम्प्लॉय को मोटिवेट ही नहीं करेंगे तो उनका काम करने में मन ही नहीं लगेगा और वो काम को इफेक्टिव और इफिशिएंट वे में परफॉर्म नहीं करेंगे। सेकेंडरी फंक्शंस में 6 चीज आ जाती है, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन, रिसर्च, इनोवेशन, प्रेजेंटेशन एंड फोरकास्टिंग।